हाय, अब देखो ये टाइप जो है हमारा ऑड वेट, जहां पे आपको क्या दिया रहेगा, कुछ कॉइन्स दिए रहेंगे या बॉल दिया रहेगा या बैग्स दिए गिवन रहेंगे, सारे दिखने में आइडेंटिकल रहेंगे, बट उनमें क्या रहेगा, कोई तो भी एक बैग या बॉल या कॉइन वो कंपेयर टू बाकी सारे कॉइन से हेवियर या लाइटर रहेगा। और आपको यूजिंग अ पैन बैलेंस और अ स्प्रिंग बैलेंस, यूजिंग अ पैन बैलेंस और अ स्प्रिंग बैलेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बॉल हेवी है या लाइटर है, जो भी आपको गिवन रहेगा कंपेयर टू बाकी बॉल या कॉइन से अगर आप कंपेयर करोगे। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू ये आइडिया बता रहा हूं। जब जहां पे मैंने n लिया है, वैसे मुझे जो क्वेश्चन था मेरे पास वहां पे उसकी वैल्यू 9 थी, पहले मैंने n लिया है। आप पैटर्न समझ लीजिए, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। There are n identical coin, one of which is slightly heavier than the rest. Given a pan balance, now इस बार मैं pan balance ले रहा हूं, next इसमें spring balance ले लूंगा। Given a pan balance, what is the minimum number of times one has to weigh to ensure that the heavy coin is found? तो आपको बताना है कि heavy coin कौन सा है करके। अब देखो कुछ लोगों का ये बोलना रहता है कितने बार ये मिनिमम मैक्सिमम आते रहेगा करके। मैं आपको बता रहा हूं LR में आपको इतने बार मिनिमम मैक्सिमम आएगा ना, आपके मुंह से एक बार निकल जाएगा आई एम फेड अप रे। बट मैं आपको ये बता रहा हूं करके कि ये मिनिमम मैक्सिमम से आप आदत डाल दीजिए, आपको बता रहा हूं। जब तक आप करोगे नहीं ना उसको यूज, तब तक वो होने नहीं वाला करके। अब देखो कैसा होता है, अब अगर n की वैल्यू 9 दी रहे 10, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन को आइडिया बता के फॉर्मूला बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बट देन मैं क्या चाहता हूं ना, मैं कंसेप्ट आप समझ लो, तो उससे क्या होगा ना, आपका रीजनिंग डेवलप होगा। जब कोई नया भी क्वेश्चन आए ना, तो आपका अप्रोच डेवलप होगा, रीजनिंग थोड़ा डेवलप होगा, तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा सिंपली सॉल्व करने की कोशिश, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होगा उस समय पे। सो देखिए अब क्या है, अब मुझे बताइए, अगर आपको सिर्फ एक कॉइन तो देंगे नहीं, एक कॉइन तो वो देंगे नहीं, कम से कम उनको 2 कॉइन तो देना पड़ेगा कि उनमें से कोई एक हेवियर होगा या लाइटर होगा। अगर उन्होंने n की वैल्यू 2 दे दी, n की वैल्यू अगर 2 दे दी, 2 कॉइन अगर आपको दिए हैं, आपको पहचानना है कि उनमें से कौन सा कॉइन हेवियर है। तो आप सिंपली क्या रखोगे, एक कॉइन इधर रख दोगे, एक कॉइन इधर रख दोगे। तो सिंपली जिस साइड में तराजू इधर चला जाएगा जैसे भी, तो वो कॉइन आप हेवी है बोल दोगे। सो अगर आपको 2 कॉइन देते हैं, 2 कॉइन, आप ये मत बोलेगा मैं हाथ से बता सकता हूं करके, आई डोंट थिंक कि आप बता पाओगे करके। सो अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स 2 दिए रहते हैं, तो आपको वेइंग कितना करना पड़ेगा, आपको एक बार तो वेइंग करना ही पड़ेगा। अगर आपको 3 कॉइन दिए रहेंगे, 3 कॉइन, तो फिर आप क्या करोगे। देन अब थोड़ा आइडिया सोचिए, अगर आपको 3 कॉइन दिए रहेंगे, 3 कॉइन, तो मैं बोलता हूं कि n की वैल्यू अगर आपको 3 गिवन है, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 3, आपके पास 3 कॉइन है और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा कॉइन हेवियर है यूजिंग अ पैन बैलेंस। मुझे मिनिमम टाइम वे करना है। ओके, सो मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन करने से अच्छा क्या करूंगा, देखो मैं एक कॉइन इस साइड में रखता हूं, कॉइन नंबर 1, ठीक है, एक कॉइन इस साइड में रखता हूं। ओके, कॉइन एक, अगर आपको इसको कॉइन को नंबरिंग करना है तो कर सकते हैं, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए 1 1 ही लिख रहा हूं अभी। एक कॉइन इधर रख दिया, एक कॉइन इधर रख दिया। अब बोलोगे तीसरा कॉइन का क्या करना है। देखो जब आपके पास 2 पैन है, याद है आपको, दोनों पैन जब आप यूज करने वाले हो, तो आप जब भी जो ग्रुप मिलता है ना, आप 2-3 इसमें कैटेगराइज होता है। देखो एक चीज जो इस पैन में रखी है, एक चीज जो इस पैन में रखी है, और तीसरी चीज जो किसी पैन में नहीं रखी है। ये आइडिया देखो, ये लर्निंग है, आपको बता रहा हूं, जो आगे आपको हेल्प करेगा। आपको बता रहा हूं जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे ना इनमें, तो वो आपको हेल्प करेगा उसमें। सो अगर एक कॉइन इधर रखता हूं, एक कॉइन इधर रखता हूं, एक कॉइन में साइड में रख देता हूं, मेरे पास साइड में कहीं तो भी रख दिया करके, आई होप दिख रहा है, यस, यहां पे एक कॉइन रख दिया साइड में। अब आप सोचिए इनमें पॉसिबली क्या हो सकता है, अगर दोनों कॉइन सेम वेट के रहे, सेम वेट के, मतलब अगर ऑड कॉइन अगर ये वाला रहा ऑड कॉइन, तो आप क्या बोलोगे, ये जो 2 कॉइन है अगर वो सेम वेट के, तो पैन बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल लेवल पे रहेगा। आई होप समझ रहे हो, सेंसिटिविटी अच्छी है, आप समझ के चलो, उसकी बराबर एक्यूरेट वेट करवाता है आपको। तो आप सोचिए दोनों इक्वल लेवल पे रहेंगे, तो मैं सोचूंगा अगर ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों का पैन बैलेंस इक्वल आ गया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि दोनों कॉइन इक्वल वेट के हैं। इक्वल है क्योंकि मुझे पता एक ही कॉइन हेवियर है। अगर वो इन दोनों में से होता तो पैन बैलेंस इम्बैलेंस होके जो भी है करके आपको बता दिया होता, पर ये दोनों इक्वल इसमें है, तो मैं बोलूंगा ऑड कॉइन वो वाला है करके। सिंपली एक वेइंग में हो गया। पर आप बोलोगे
अगर यहां पे अगर ये कॉइन आपका लेस हेवियर रहता है, मतलब वहां पे बैलेंस उस साइड में झुक जाता है, वो ज्यादा हेवियर है, तो क्या होगा, आप सिंपली बोल दोगे मुझे पता है एक कॉइन हेवियर है करके, सो अगर वो हेवियर है तो वो यही होगा, क्योंकि इक्वल आना चाहिए था। अगर ये वाला हेवी आ जाता है तो आप सिंपली बोलोगे ये या इस पैन में जो कॉइन है वो हेवियर है, तो आप सीधा बता पाओगे ये कॉइन जो है हेवियर है। सो इवन अगर आपके पास 3 है, 3 कॉइन, ठीक है, तब भी आपको एक ही वेइंग में हो रहा है 3 कॉइन। अब अगर आप बोलोगे 4 कॉइन रहा तो क्या करेंगे, 4 कॉइन रहा तो क्या करोगे, तो सिंपली मैं बोलता हूं लेट से आप 4 की n की वैल्यू 4 ले लीजिए, n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूं 4। अब सोचिए अगर मेरे पास 4 कॉइन है, अब आप कैसे ग्रुप में डिवाइड करोगे, 4 केस में कैसे ग्रुप में डिवाइड करोगे, तो मैं सिंपली बोलता हूं 4, ओके, 4 के लिए आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे मैं 2 पैन में आपको यह समझना है कि दोनों पैन में आप इक्वल नंबर ऑफ कॉइन रखिए। अगर 4 कॉइन है तो आप इक्वल देखो 2 अगर आप रखोगे 2 कॉइन, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, इस साइड का पैन मेरा अगर लेट से अगर 2 कॉइन, पहले मैं करूंगा, पहले वेइंग में क्या करूंगा, 2 कॉइन में इधर रखूंगा और 2 कॉइन इधर रख दूंगा। सोचिए अगर 2 कॉइन इधर है 2 कॉइन इधर है, बैलेंस या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक कॉइन हेवियर है या इनमें से, सो बैलेंस या तो इधर जाएगा इधर जाएगा। लेट से अगर इधर गया तो मैं बोलूंगा इन 2 कॉइन में कोई ना कोई हेवियर है। अब 2 कॉइन है, फिर से मैं उनको वेट करूंगा और एक बार एक कॉइन रख के वेट करके बता दूंगा सिंपली। तो अब सिंपली मैं ये बोल सकता हूं, देखो 2 हो गया, अब इन दोनों में से कोई तो भी रहने वाला है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों में से फिर से उनको रखूंगा यहां पे पैन में, तो मैं बोलूंगा 2 कॉइन के लिए वैसे भी एक वेइंग लगता है तो हो जाएगा। तो 4 अगर आपके चालू हो जाता है 4, तो मैं बोलता हूं सिंपली 2 वेइंग लगेगा करके, 2 वेइंग। अब 5 के लिए क्या होगा, अगेन 5 के लिए सोचिए, 2 कॉइन इसमें रखिए, 2 कॉइन इसमें रखिए, एक कॉइन बाहर रखिए। अगर 5 के लिए है तो मैं एक कॉइन, अगर अब n की वैल्यू अगर आपको 5 गिवन है 5, तो मैं बोलूंगा एक कॉइन आप इधर रखिए, 2 कॉइन इधर, 2 कॉइन इधर, एक कॉइन इधर रख दीजिए। अब आप सोचिए अगर दोनों पैन बैलेंस इक्वल आ गया तो आप क्या बोलोगे, ये वाला कॉइन है, पर देन आप लकी हो, देखो मैं ये बोल रहा हूं आप मिनिमम है तो आपका हर बार ये पॉसिबल है क्या होना, देखो आप हमेशा जो मिनिमम आंसर रहता ना वो वर्स्ट केस बताना पड़ेगा कि कम से कम कितना भी खराब कंडीशन आ जाए ये मिनिमम है कि इतने में तो हो ही जाएगा करके। आई होप आइडिया क्लियर। अगर 2 अगर आपने रखा, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आप तो बोलोगे कि एक ही इसमें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, पर मुझे बताओ इक्वल अगर नहीं आया तो फिर क्या करोगे, तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, जो मिनिमम रहता है वो वर्स्ट केस के साथ आपको बताना पड़ेगा। ओके, अगर ये वाला पैन आपका मतलब ज्यादा हेवियर रहा इस साइड से, तो आप बोलोगे ये कॉइन तो है ही नहीं करके, ऑड नहीं है। अगर सेकंड केस ऐसा आता है कि ये वाला कॉइन है ही नहीं, तो फिर आप बोलोगे कि दोनों पैन में आप सोचोगे ये इधर साइड में आ गया, तो इन दोनों में से कोई रहेगा। अगेन 2 कॉइन को एक एक इधर रख दोगे, बराबर है। सो अगर ये वाले इसमें अगर ये कंडीशन आ जाती है कि ये 2 कॉइन ज्यादा हेवियर हो जाते हैं इनसे, ठीक है, अगर ये नहीं होता ये होता है, या वाइस वर्सा दिस और या दिस, अगर ये जो भी होगा, तो इन दोनों में से कोई कॉइन में एक हेवियर है करके, फिर से उन दोनों कॉइन को रखूंगा, बाकी सारे 3 कॉइन साइड में रख दूंगा, उन दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ मेजर कर लूंगा, उनमें से जो भी हेवियर होगा दैट विल बी माय आंसर। अगेन 2 कॉइन बचेंगे, इन मुझे पता चल जाएगा इन दोनों में से कोई तो भी है। 2 कॉइन को फिर से करने के लिए मुझे एक वेइंग लगता है, तो अगेन मेरा 5 के लिए भी ये लगेगा। अब सोचिए ऐसे में कितने बार आगे आगे करते जाओ, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, अगर आपको थोड़ा आइडिया समझ गया होगा, देखो एक पैन के बस 2 पैन जो है आपके पास, उसमें क्या होता है, एक पैन में कोई तो भी चीज है, दूसरे पैन में कोई तो भी चीज है, और एक चीज पैन के बाहर है, तो 3 आप 3 ग्रुप में चीजें डिवाइड कर रहे हो। तो नेक्स्ट नंबर मैं क्या कर लेता हूं, नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूं अभी n की वैल्यू 9, जानबूझ के 9 ले रहा हूं, और डायरेक्टली आपको थोड़ा आइडिया क्लियर कर रहा हूं, पैटर्न आपको दिखेगा थोड़ा सा। अगर n की वैल्यू 9 आ जाती है, n की वैल्यू 9 आ जाती है 9, तो अब आप सोचिएगा 9 अगर कॉइन आए तो क्या करूंगा। अगर आपके पास 9 कॉइन है, आप 3 ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हो, यहां पे 3 कॉइन कर रखो। अब आप बोल सकते कि मैं 4 यहां पे रखूंगा, 4 यहां पे रखूंगा, एक बाहर रखूंगा, पर आइडिया समझिए थोड़ा सा प्रॉपरली। 3 कॉइन यहां पे रखता हूं, 3 कॉइन यहां पे रखता हूं, एंड देन आप सोचिए 3 कॉइन मैं बाहर रखूंगा, बाहर, क्योंकि मुझे पता है देखो यहां की इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 3 तक। अगर 3 कॉइन के लिए मुझे क्या है
एक ही वेइंग लगता है, इसलिए मैंने तीन तीन ग्रुप में डिवाइड किया। कोई भी एक ग्रुप में अगर मुझे पता चला कि इस ग्रुप में या तो इस ग्रुप में या इस ग्रुप में जो भी वेट हेवियर होगा, फिर से वो 3 कॉइन में है, तो एक वेइंग में मैं क्लियर कर सकता हूं करके 1 1 1 रख के। तो अब सोचो अगर मैंने 3 कॉइन रखा, अब सोचो पॉसिबल केस क्या हो सकता है, दोनों पैन इक्वल साइड में आएंगे। दोनों पैन अगर इक्वल है तो मैं बोलूंगा जो बाहर वाला ग्रुप है जो इसका वेट नहीं किया गया है वो उनमें ऑड कॉइन है। अगेन 3 कॉइन बचे हैं, आप मुझे पता है 3 कॉइन के लिए मैं एक वेइंग में क्लियर करता हूं। फिर से क्या करूंगा, सारे कॉइन हटा दूंगा, उन 3 कॉइन में एक इधर रख दूंगा, एक इधर एक बाहर। अगर पैन बैलेंस इक्वल आया तो बाहर वाला है, अगर या इनमें से कोई हेवियर आया तो उनमें से कोई तो भी कॉइन रहेगा। आई होप आइडिया क्लियर है। सो यहां पे अगर मेरे पास 9 कॉइन है, 9 कॉइन इवन 4 5 जैसे भी चलेगा करके, सो टिल 9 4 टू, अगर मैं सिंपली बोलूं तो 4 to 9 के लिए आप मेजर कर सकते हो 2 हिस्से। अब अगर आप बोलोगे 10 अगर रहा तो, अगर 10 कॉइन रहा तो क्या करोगे, मैं बोलता 10 के लिए सिंपली क्या है, आप सोचिए अगर मैं 5 5 रखता हूं तो भी चलेगा। अगर मैं आइडिया रखता हूं 3 इधर और 4 बाहर रखता हूं, अगर ये इक्वल आया तो वो 4 में से कोई तो भी रहेगा। अब सोचो 4 के लिए मुझे 2 वेइंग लगेगा, समझ रहे हो। 10 के लिए क्या लगेगा, पहले बार आपको वेट करना पड़ेगा ग्रुप बताने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपली आइडिया समझ में आ रहा होगा कि 3, अगर आपको 10 के लिए आपको 3 बार वेइंग करना पड़ रहा है, किस तरीके से, 3 इधर और बाहर के साइड में मैं 4 रख देता हूं। देखो अगर पैन बैलेंस इक्वल दिखाया तो मैं बोलूंगा ऑड कॉइन इन चारों में से कोई है, और 4 के लिए मुझे कितने बार वेइंग करना पड़ता है, 2 बार। तो एक बार ये वाला वेइंग हो गया और 4 के लिए और 2 बार करना पड़ेगा 4 में से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि मुझे 3 वेइंग लगेगा। पर 10 टू कितने तक जाएगा करके, ये वाला 10 टू कितने तक, आई होप 3 9। तो नेक्स्ट आइडिया मैं करता हूं, पिच करता हूं 27 के लिए। अगर 27 के लिए आइडिया पिच करता हूं तो आप सोचिए नाउ, अब मैं नंबर ऑफ कॉइन उतने रख नहीं पाऊंगा, तो मैं डायरेक्टली कॉइन नंबर ऑफ कॉइन से लिखूंगा, यहां पे इतने निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैं सिंपली क्या बोलता हूं कि n की वैल्यू लेता हूं नेक्स्ट 27। अब 27 कॉइन है, तो सोचिए पैन मेरे पास 2 पैन है और एक जिसको मैं मेजर नहीं करता हूं, तो 27 को मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। अब 3 ग्रुप कौन से बनेंगे मेरे, 9 कॉइन्स यहां पे रखूंगा, 9 कॉइन इस पैन में रखूंगा और 9 कॉइन बाहर रखूंगा। अब मुझे बताओ पॉसिबली क्या हो सकता है, या तो बैलेंस इक्वल रहेगा, या ये ज्यादा हेवियर रहेगा इस कॉइन इन नंबर ऑफ 9 कॉइन से, या ये लेस हेवियर रहेगा इनसे, मतलब ये वाले हेवियर रहेंगे इनसे, या तीनों में से और तो कुछ नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए अगर पैन बैलेंस इक्वल दिखाया तो मैं बोलूंगा उस 9 कॉइन में कोई ना कोई कॉइन हेवियर है। अब मुझे पता है ये 9 कॉइन को मैं फिर से अब प्रोसीजर नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा 9 कॉइन के लिए मुझे पता है 2 प्रोसीजर लगती है, तो ये एक प्रोसेस हो गई, एंड बचे 9 कॉइन के लिए और 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, तो अगेन 3 ही लगेगा आपको, 27 तक आपको 3 ही लगेगा। आई होप आइडिया क्लियर आ रहा है आपको। अगर एक बार आपका आइडिया क्लियर हो चुका है 9 कॉइन्स, अब अगर ये 9 कॉइन्स, अगर आपका ये सोचना है कि 9 कॉइन्स इधर है 9 कॉइन्स इधर है, अगर ये पोजीशन आ जाती है कि 9 कॉइन इधर वाला आपका हेवियर हो जाता है, तो मैं बोलूंगा देखिए इसमें एक कॉइन हेवियर होने के कारण ये वाला पैन बैलेंस इधर आ चुका है, तो मैं बोलूंगा ये 9 ग्रुप को, बाकी 2 18 कॉइन को साइड में रख दूंगा, ये 9 कॉइन को फिर से 3 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करूंगा। पर इतना क्या करना, मुझे पता है 9 कॉइन अब बचे हैं, 9 कॉइन के लिए ऑलरेडी मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि मुझे दो बार वेइंग करना पड़ता है, तो पहले मैंने एक बार वेइंग किया है, और अगर ये वाला हेवी आया तो सेम वो ग्रुप को पकड़ लूंगा, मैं वो ग्रुप को पकड़ लूंगा एंड उसको वेट कर लूंगा। अगर आपको पैटर्न थोड़ा भी विजिबल है, नेक्स्ट 28 टू कहां तक जाएगा, 81, 28 टू 81, अगर 81 तक आपको वे करना है तो आपका क्या आएगा, 28 टू 81 के लिए आपको 4 वेइंग लगेंगे, 4 वेइंग लगेंगे 28 टू 81 के लिए रहा तो। फिर देन अगेन क्या होता है, अब हो गया, अगर अब सोचिए ये क्या है, ये 3 टू द पावर 1 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, ये 3 टू द पावर 4 है। सोचिए 4 वेट है, 3 टू द पावर 4 तक आप काउंट कर पा रहे हो। अगर आप 5 बार वेइंग करोगे, सो देन 5 बार वेइंग करोगे तो कब तक आएगा करके। सो आइडिया क्या है, 81 के बाद क्या आएगा आपका, 82 से लेके 82 कैसे बना है, 3 टू द पावर 4 प्लस 1 से लेके 3 टू द पावर 5, दैट इज 243 तक
जो कॉइन अगर आपको गिवन है और दोनों पैन, अगर पैन बैलेंस आप यूज कर पाता, एक पैन यूज करने का कोई आइडिया नहीं है, एक पैन को यूज करके कैसे करोगे? सो 5 बार अगर आप वेइंग करते हो तो इतने रेंज में काउंट करके, दैट इज 243 मतलब 3 टू द पावर 5। तो सिंपली मेरा पैटर्न क्या बनेगा? अब अगर मुझे देखो ये वाला हो चुका, आइडिया क्लियर है आपको? सो मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर मुझे अगर कोई n कॉइन गिवन है, n कॉइन गिवन है, n कॉइन मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं करके, सो मैं ये सोचूंगा कि वो n किस रेंज में लाई कर रहा है करके। लेट से n की वैल्यू अगर मुझे गिवन है 60, तो मैं सोचूंगा 60 कौन से 3 के पावर के बीच में लाई कर रहा है। और कंफ्यूज मत हुईएगा, इसके पहले वाले में 3 टू द पावर n-1/2 वाले वैल्यू चल रहे थे करके उनके साथ, या 2 टू द पावर n-1। अभी सिंपली सोचिए 60 कहां पे लाई करता है, 60 3 के कौन से पावर के बीच में लाई करता है वो देखिए। आप बोलोगे 3 क्यूब दैट इज 27 एंड 3 टू द पावर 4 81। सो जो 4 है वो मेरा आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे 28 टू 81 के लिए मुझे 4 वेइंग लग रहा था, दैट इज 60 इनके बीच में लाई कर रहा है। सो वैल्यू क्या रहेगा आपका? जो भी वैल्यू गिवन रहेगा वो चेक कीजिएगा 3 टू पावर a+1। देखो ये लेस देन और इक्वल्स टू, अगर 81 भी आता है तो भी आपको 4 ही वेइंग लगेंगे, 81 भी आता है। सो इस बार यहां पे आ रहा है और ये n इससे बड़ा होना चाहिए, दैट इज 3 टू द पावर a से। अगर मैं बोलता 3 टू पावर a के बीच में अगर जिसमें भी लाई करेगा तो a+1 विल बी माई आंसर, a+1। समझा? आई होप आइडिया क्लियर है। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 गिवन है तो आप बोलोगे 3 क्यूब एंड 3 टू पावर 4 के बीच में लाई करेगा, तो आपको सिंपली 3 टू पावर a, 3 टू पावर a+1 किसके बीच में देखिए, एंड a+1 विल बी माय आंसर। ये बहुत ही ले मैं आपको बता रहा हूं, सिंपली आप देखिए ना, आप खुद ही लिख पाते हो। अगेन 3 टू पावर 6 तक आप वैल्यू याद रखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नाउ आई होप आइडिया क्लियर है करके। थोड़ा मैं एग्जॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करता हूं मैं, पैन बैलेंस की जगह अगर स्प्रिंग बैलेंस गिवन रहे, स्प्रिंग बैलेंस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बताता हूं किस तरीके से दिखता है करके। तो स्प्रिंग बैलेंस अगर रहा तो दिन कितने बार रहेगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू वे टू इंश्योर द हेवी कॉइन। ओके, थैंक यू।